बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 15 सब्ज हिलाली परचम को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 90 पर हमारा सबक है सब्ज हिलाली परचम। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, हमारी अपनी कोई कौमी शनाख्त है? जी हाँ, कौमी शनाख्त किसी भी मुल्क का परचम होता है। हर मुल्क का परचम अलग होता है। फूल, लिबास, ज़ुबान और खेल कई मुल्कों में मुश्तरक भी हो सकते हैं, लेकिन परचम वो वाहिद चीज़ है जो हर मुल्क की कौमी शनाख्त होती है और वो अलहदा होता है। हमारी कौमी शनाख्त हमारा कौमी परचम है। तो प्यारे बच्चों, हमारा अगला सवाल है, अपने कौमी परचम में आपको क्या क्या नज़र आता है? तो प्यारे बच्चों, इस सवाल का जवाब तो सबको मालूम होगा कि हमारे कौमी परचम का रंग सब्ज़ और सफ़ेद है। 3/4 सब्ज़ और 1/4 सफ़ेद हिस्सा है। सब्ज़ हिस्से पर चांद और तारा बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 91 पर हम ख़ास अल्फाज पढ़ेंगे। सबसे पहले ख़ास अल्फाज को मेरे साथ दोहराइएगा दुरुस्त लफ्ज़ के साथ। सबसे पहले है मुश्तरक, सौदा करना, ताज़ीम, अक्सरियत, बेहुरमती, मखसूस, मुनक़िद करना, बोसीदा। तो आइए शुरू करते हैं अपना सबक। कपड़े का टुकड़ा जो किसी भी रंग, साइज़ और शक्ल का हो, जब उसे किसी कौम या मुल्क से निस्बत दे दी जाए, मतलब उसको कह दिया जाए कि ये किसी मुल्क की जानिब से है, ये किसी कौम की जानिब से है, कौम की तरफ से उसका हवाला कर दिया जाए, तो वो उसकी शनाख्त बन जाता है। दुनिया में हर कौम की अपनी शनाख्त होती है जो उसे दूसरी कौमों से मुमताज़ करती है, मुनफरिद करती है, अलग करती है। इन चीज़ों में मुल्क या कौम का कौमी परचम, कौमी लिबास, कौमी खेल, कौमी दिन, कौमी फूल, कौमी जानवर या परिंदा हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। इसी तरह से जैसे हमारा कौमी परचम है, हमारा कौमी जानवर है, हमारा कौमी दिन है, हमारा कौमी लिबास है, हमारा कौमी फूल है, तो इसी तरह से हर कौम का हर कौम की कोई ना कोई अलामत और शनाख्त होती है, निशान होता है। फूल, ज़बान, लिबास और खेल वगैरह कई कौमों में मुश्तरक भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, जैसे अंग्रेज़ी और अरबी ज़ुबान। इसी तरह हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह कई मुल्कों के कौमी खेल हो सकते हैं। कौमी परचम, लेकिन कौमी परचम एक ऐसी कौमी शनाख्त है जो हर मुल्क की अलग है। मुल्कों के अगर कौमी परचमों पर हम नज़र दौड़ाएं तो हमें मुसल्लस, मुरब्बा और मुस्ततील शक्ल के और बेशुमार रंगों के परचम देखने को मिलेंगे। ऐसा होता है ना, जब हम अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास देखें तो वहाँ तमाम मुल्कों के परचम लगे हुए होते हैं और हर मुल्क का परचम अलग होता है, अलग उसका रंग होता है, अलग उसके ऊपर कुछ ना कुछ बना हुआ होता है, सितारा बना हुआ है या चांद बना हुआ है या इसके अलावा किसी और किस्म का निशान बना हुआ है। अगर दो मुल्कों के कौमी परचम का रंग एक भी है तो उस पर बने हुए इशारात या अलामात दूसरे मुल्क से उसे मुख्तलिफ बना देते हैं। कपड़े का ये टुकड़ा जिसे कौमी परचम का नाम दिया जाता है, उस कौम की आज़ादी, इज़्ज़त और वक़ार की अलामत होता है, निशानी होता है। हर कौम अपने परचम को सर बुलंद रखने के लिए, ऊंचा रखने के लिए हर तरह की तकलीफ़ बर्दाश्त करने और कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती है। सच तो ये है कि जो कौमें अपने परचम की हिफाजत नहीं कर सकती वो अपनी आज़ादी और इज़्ज़त का सौदा कर रही होती हैं, अपनी आज़ादी और इज़्ज़त को बेच रही होती हैं। कौमी परचम को कौम की शनाख्त के तौर पर इस्तेमाल करना इंसान की पुरानी तारीख़ है। सदियों पहले भी मुख्तलिफ कौमें अपनी शनाख्त और पहचान के लिए कौमी परचम का इस्तेमाल किया करती थीं और उसकी हिफाजत जान से बढ़कर करती थीं। आगे हम एक वाक़या पढ़ेंगे कि जंगे मौता में 2 लाख रूमियों के लश्कर के मुकाबले में मुसलमान सिर्फ 3000 थे। इतनी बड़ी तादाद के मुकाबले में सिर्फ 3000 मुसलमान थे जो उनका मुकाबला कर रहे थे। इनके 3 सिपह सालार एक एक करके शहीद भी हुए, मगर अपने परचम को कभी झुकने नहीं दिया। एक सिपह सालार शहीद हो जाता तो दूसरा सिपह सालार परचम को पकड़ लेता, दूसरा सिपह सालार शहीद हुआ तो तीसरे सिपह सालार ने परचम को पकड़ लिया, लेकिन अपने परचम को झुकने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया।
क्योंकि परचम का गिरना दरअसल शिकस्त की अलामत होती है। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 91 पर सबक का अगला हिस्सा हम शुरू करेंगे। अगर कौमी परचम की बात की जाए तो हज़ारों साल पहले मिस्रियों और फिर रूमियों ने इसकी इब्तिदा की, यानी सबसे पहले जो कौमी परचम बनाया वो मिस्रियों ने और उसके बाद फिर रूमियों ने बनाया। सफ़ा नंबर 92 पर इस वक्त दुनिया में 195 छोटे बड़े ममालिक हैं। हर मुल्क का अपना कौमी परचम और कौमी तराना है। पाकिस्तान का कौमी परचम मुस्ततील शक्ल के सब्ज और सफ़ेद कपड़े के 2 टुकड़ों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान का जो परचम है वो 2 रंगों से मिलकर बना है, सफ़ेद और सब्ज। सफ़ेद हिस्सा सब्ज हिस्से का 1/4 है, यानी कि अगर परचम को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो 1/4 हिस्सा सफ़ेद रंग का है और बाकी 3 हिस्से जो हैं वो सब्ज रंग है। सब्ज हिस्से पर सफ़ेद चांद और 5 कोनों वाला सितारा बना हुआ है। सब्ज हिस्सा मुस्लिम अक्सरियत यानी मुसलमानों के ज़्यादा होने को वाज़ह करता है, जबकि सफ़ेद हिस्सा गैर मुस्लिम आबादी को ज़ाहिर करता है। सफ़ेद हिस्से से मुराद है कि यहाँ पर गैर मुस्लिम आबादी का रहना। पाकिस्तान में गैर मुस्लिम आबादी सिर्फ 3% के करीब है, फिर भी उनके लिए 1/4 हिस्से को मखसूस करना ज़ाहिर करता है कि इस मुल्क में गैर मुस्लिमों को किस कदर अहमियत दी जाती है कि वो अपनी ज़िंदगियाँ अपने उसूलों, अपने मज़हब के मुताबिक गुजार सकते हैं। पाकिस्तान का कौमी परचम मुल्क की पहली दस्तूर साज असम्बली में, दस्तूर साज असम्बली आयन बनाती है ना जो असम्बली, तो उन्होंने अपने इजलास में 11 सितंबर 1947 को मंजूर करके कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को पेश किया। परचम पर बना चांद बुलंदी और मुसलसल तरक्की को जाहिर करता है, जबकि सितारा 5 अरकान इस्लाम से मिलने वाली रहनुमाई और रोशनी को जाहिर करता है। प्यारे बच्चों, मज़ीद मालूमात हम लेते चलेंगे। साइड बॉक्स में लिखा हुआ है कि परचम पर हिलाल पहले दिन के चांद की तस्वीर है, इसलिए इसे सब्ज हिलाली परचम कहते हैं। पैराग्राफ शुरू करते हैं। पाकिस्तान के कौमी परचम की इफ्तिताही तकरीब उस वक्त कराची और ढाका में हुई थी। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने कराची और मौलाना ज़फ़र अहमद ने ढाका में उसे लहरा कर इफ्तिताह किया। आज ये हमारा कौमी परचम तमाम मजहबी और कौमी तकरीबात में लहराया जाता है। तमाम सरकारी इमारात, ईवान सदर और वज़ीर आज़म, इनके दफातर पर कौमी सूबाई असम्बलियों, सूबाई गवर्नरों और वज़राए आला की सरकारी रहायशगाहों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और दीगर अहम सरकारी इमारतों पर शान से लहराता है। हमारा ये परचम मास्टर अफजाल हुसैन ने तैयार किया था, जो तहरीक पाकिस्तान में भी बड़ी सरगर्मी से हिस्सा लेते रहे। तो प्यारे बच्चों, एक और आपको मालूमात मैं देती चलूँ, कौमी शौक़ के अलावा कौमी परचम कभी सरनिगूं नहीं होता, कभी नहीं झुकता। अगला पैराग्राफ शुरू करते हैं। पाकिस्तान की परचम कुशाई की ख़ास तकरीबात कौमी दिनों के हवाले से होती हैं, मतलब परचम लहराने की जो तकरीबात है वो कौमी दिनों के हिसाब से होती हैं। यौम पाकिस्तान, यौम आज़ादी, बानी पाकिस्तान के यौम विलादत और यौम दिफा के हवाले से ख़ास तकरीबात मुनक़िद की जाती हैं। परचम को सलामी दी जाती है और कौमी तराने की धुन के साथ उसे बुलंद किया जाता है। जब परचम बुलंद किया जा रहा होता है तो उस वक्त कौमी तराने की धुन भी बजाई जा रही होती है। सब लोग उसकी ताज़ीम में, इज़्ज़त में खड़े हो जाते हैं और उसे हमेशा सरबुलंद रखने का, हमेशा ऊंचा रखने का अज़म करते हैं। परचम को रात से पहले उतार लेना चाहिए। वाघा बॉर्डर पर हर शाम कौमी परचम उतारने की एक पुरवकार तकरीब होती है। वाघा बॉर्डर पाकिस्तान और इंडिया का एक मुश्तरका बॉर्डर है। वहाँ पर कौमी परचम उतारने की एक बड़ी शानदार तकरीब होती है। कपड़ा अगर बोसीदा हो जाए, पुराना हो जाए, घिसा हुआ हो जाए तो ऐसे परचम को नहीं लहराना चाहिए। कौमी परचम की झंडियाँ भी मुख्तलिफ मौक़ों पर लगाई जाती हैं, इनको भी गिरने से बचाना चाहिए। अगर गिर जाएं तो उन्हें संभाल कर रख लेना चाहिए ताकि बेहुरमती ना हो, बेइज्जती ना हो। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 93 पर हम देखेंगे, आइए अहद करें, वादा करें कि हम अपने परचम को हमेशा सरबुलंद रखेंगे, ऊंचा रखेंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दुनिया की कौमों के सामने हमें शर्मिंदगी उठाना पड़े और हमारे परचम की इज्जत पर हर्फ आए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपको पता चल गया होगा कि हमारा कौमी परचम किसने बनाया, कब बना,
किस तरह से हमें अपने कौमी परचम की इज़्ज़त करनी है, इसको हमेशा सर बुलंद रखना है। एक दफ़ा बुलंद ख़ानी ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।